लेडी लाहौर जहाँ मौजूद है, वहां उनके पीछे कुछ मुल्ला जाहिल किस्म के लोग लग गए और कह रहे हैं कि जी जो उन्होंने ड्रेस पहना था उस पर अरबी में कुछ लिखा, हालांकि वो हलवा लिखा था और ये मुल्ला तो हलवा इतना खाते हैं, इनको हलवा पढ़ना नहीं आता कि उसके पीछे क्यों पड़ गए। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्जाम में किसी शख्स पर मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात नए नहीं हैं। गुज़श्ता रोज ऐसा ही एक वाक़या लाहौर में पेश आया जब एक खातून को इचरा बाजार में दौरान शॉपिंग उनके लिबास के डिजाइन की वजह से मुश्तइल हुजूम की जानिब से तौहीन मजहब के इल्जाम का निशाना बनाया गया। बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा इधर। लेकिन किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज हलवा लिखा हुआ था। किसी ने इस्लाम का मजाक बनाया है ना, तो वो हमारे मौलवियों ने ही बनाया। तमाम मीडिया पर एक ही खबर चल रही है कि पाकिस्तान में एक बहुत शर्मनाक सा वाकया पेश आया है। एक औरत जो कि बाजार में थी और उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था। जब वो कुर्ता पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो इसने कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, इसने जो गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। अगर मुल्लाओं को कुछ पढ़ना आता होता तो वो दीन को भी बेहतर जानते। फादर कहा करते थे कि ये वो कंट्री है जहाँ पे मार मार के मुसलमान को और मुसलमान बनाया जा रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। सऊदी अरब को देखें, वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। मिस वर्ल्ड में भी एक लड़की उनकी आ रही है। उसे किसी ने बताया कि लिखा क्या हुआ है, ये आयत लिखी हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने पढ़ा है वो लिखा क्या हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर में सरेआम एक महिला का उत्पीड़न हुआ। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि एक ड्रेस पहनकर वो किसी रेस्टोरेंट में आ गई थी और उसकी ड्रेस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। इस ड्रेस को देखने के बाद तहरीक लब्बैक के सदस्य भड़क गए। उन्हें लगा कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जो कुरान की आयतें हैं और महिला ने इस ड्रेस को पहनकर ईशनिंदा की है। घटना लाहौर के इचरा मार्केट की है। महिला वहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, तभी लोगों का एक समूह आया और उसे घेरकर अपशब्द बोलने लगा। विवाद बढ़ने पर महिला को बचाने के लिए पुलिस को बुलाया गया, जहां हालात समझते हुए गुलबर्ग की एसपी साइदा साहरबानो नकवी ने सूझबूझ से फौरन एक्शन लेते हुए पहले महिला को गुस्साई भीड़ से दूर किया। उन्होंने भीड़ से कहा कि वो ऐसे हवाकियों को 3 बार हैंडल कर चुकी हैं, लोगों को उन पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो ये कहकर रेस्टोरेंट का शटर खोलकर अंदर चली जाती हैं और महिला को भीड़ के बीच से निकालकर अपने साथ ले जाती हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसे रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस बार इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, आज जरा एक्सट्रीमिज्म पे बात करेंगे। एक लेडी लाहौर जहाँ मौजूद है, वहां उनके पीछे कुछ मुल्ला जाहिल किस्म के लोग लग गए और कह रहे हैं कि जी जो उन्होंने ड्रेस पहना था उस पर अरबी में कुछ लिखा, हालांकि वो हलवा लिखा था और ये मुल्ला तो हलवा इतना खाते हैं, इनको हलवा पढ़ना नहीं आता कि उसके पीछे क्यों पड़ गए। अगर मुल्लाओं को कुछ पढ़ना आता होता तो वो दीन को भी बेहतर जानते। ये देखिए, तो मतलब अगर किसी ने इस्लाम का मजाक बनाया है ना, तो वो हमारे मौलवियों ने ही बनाया। तो ये अच्छा, और अगर आप अरबी फारसी उर्दू अल्फाबेट तो एक ही है, उसमें आप कुछ भी लिख लें तो वो अरबी ही बन जानी है, लिखा हुआ भी हलवा है। और भाई आंखें खोल के देख लो, मुझे किसी ने बताया कि हलवा कोई ब्रांड है, पता नहीं सऊदी अरब में, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई ब्रांड है सऊदी अरब में। और वो उसके वहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि तौहीन रसूल की सजा। भाई इसमें किधर से किसकी तौहीन कर दी उस बेचारी ने, हलवा लिखा हुआ सिर्फ उसके। सर, वही सोशल मीडिया पे चल रही हैं पिक्चर्स जिसमें वो ब्रांड दिखाया गया है, वहाँ की मॉडल्स दिखाई गई हैं जिन्होंने वही ड्रेस पहन रखा है और साफ साफ हलवा लिखा हुआ है। अच्छा, ये दिखा रहे हैं, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं इसका पता, लेकिन मैंने आज अखबार में जब पढ़ा तो मुझे पता चला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर, ये इतनी जहालत हमारे यहाँ क्यों है आखिर? ये इसके सबके मौजूद, उसके बाद माफी भी वो जो थी उनसे कहा गया कि माफी मांगे। एक मुल्ला बैठा, 2 और उसी जैसे खबीस किस्म के मुल्ला खड़े हुए, उनसे माफी मंगवाइए बजाय खुद माफी मांगने के कि उनको तंग किया। माफी मंगवाइए, बिल्कुल, लड़की से कहा कि माफी मांगे। ये मैं आपको बताऊं आज, ये चक्कर है सिर्फ ताकत का। ये पावर है कि जी हमारे पास पावर है, वो मार के इन्होंने, खुदा ना खासा वो कुछ हो जाता है, इन्होंने मार के गाँव बड़ी भी मारती और श्रीलंका वाला भी मारिया सी करके तो देखन। ये ताकत का वो एक डिस्प्ले है, बड़ा नंगा और बड़ा वहशियाना।
और अब ये मतलब उसका क्या कसूर है, उससे माफी काहे की मंगवाई मौलवियों ने? मैं समझा मौलवियों ने माफी मांगी है। नहीं, उस लड़की से माफी मंगवाई है। कमाल ही है भाई ये लोग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इचरा बाजार में, जहाँ कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने पुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। लेकिन किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज हलवा लिखा हुआ था। इस तरह के जो ड्रेस हैं वो सऊदी अरेबिया में और दुबई में आम मिलते हैं। दरअसल ये अरबी टेलीग्राफी डिजाइन के ड्रेस होते हैं। जो उस लड़की के लिबास के ऊपर लिखा हुआ था वो अरबी का लफ्ज हलवा था, जिसका मतलब खूबसूरत होना है, हसीन होना है। ये वाकया कब कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कल यहाँ आपकी दुकान के पास जो कल एक खौफनाक वाकया पेश आया है, एक लड़की के साथ बगैर जाने बगैर समझे कि उसके कपड़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाउजुबिल्लाह, उसको मारने के लिए यहाँ पर लोग छुरियां लेकर आ गए, किस तरह का सलूक किया गया? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे में पता, ना उनको हदीस के बारे में पता है, ना उनको किसी चीज के बारे में पता है। सुबह आते हैं इधर अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर एक ऐसी चीज है, तो एक पंजाबी की मिसाल मैं पंजाबी में लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो फलाना आदमी कान फड़ के लै गया जे, और फलाना कुत्ता तेरा कान फड़ के लै गया जे, उन्हें कान नहीं चेक किया, वो कुत्ते के मगर दौड़ लाती उन्हें। मगर एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कम लोग हैं जो शौर वाले हैं। वो बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फैर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि आयत लिखी भी क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। प्लीज डोंट माइंड, वेलकम बैक। असल में वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनको ये पता हो कि ये दीनी तालीम क्या चीज है, मगर वो कुरान पाक नहीं था उसमें लिखा हुआ। हमारे सुने, जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज